क्या हल्का आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के इलाके में बैठे हुए हैं। पीलीभीत वरुण गांधी के परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। मेनका गांधी यहाँ से कई बार चुनाव जीत चुकी हैं। उसके बाद वरुण गांधी जीत चुके हैं। 2009 में वो यहाँ से सांसद थे। उसके बाद में 2014 के चुनाव में उन्होंने ये सीट अपनी माताजी मेनका गांधी के लिए फिर छोड़ दी और वो यहाँ से पड़ोस में सुल्तानपुर चले गए। मेनका गांधी यहाँ से चुनाव जीती थी। इस बार वो सुल्तानपुर चली गई हैं और वरुण यहाँ पर आ गए हैं। पिछले बार के चुनाव में मेनका गांधी 5 लाख से कुछ ज़्यादा वोट लाके, लगभग 5,40,000 वोट लाके चुनाव जीती थी। दूसरे स्थान पर जो कैंडिडेट थे वो 2 लाख कुछ वोट लाए थे और तीसरे स्थान पर अनीस अहमद और फूल बाबू थे, बसपा के थे ना जी, जो 1,96,000 करीब वोट लाए थे। इस बार के चुनाव में गठबंधन यानी सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन ने यहाँ से हेमराज वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे, एमएलए भी थे और इसके साथ साथ लोधी राजपूत बिरादरी से आते हैं। जो लोधी राजपूत बिरादरी है उसकी संख्या यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। बल्कि अगर वोट की संख्या की बात की जाए तो मुस्लिम वोट के बाद में दूसरे नंबर पर लोधी राजपूत का, जिसको एलआर भी कहा जाता है, किसान भी कहा जाता है, उसका वोट है। लेकिन गांधी परिवार, वरुण गांधी और मेनका गांधी के जादू में जाति का गणित यहाँ नहीं चल पाया। इस बार के चुनाव में वरुण के सामने मुसीबत इस बात की है कि कुछ लोग जाति के गणित को थोड़ा मजबूती से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो चल गया तो वो संकट में पड़ सकते हैं। तो हम लोग काला मंदिर इलाके में हैं, बगल में थोड़ा शोर हो रहा है, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सर, नाम बताएंगे? मेरा नाम है टीटू सिंह लोधी। टीटू सिंह लोधी। टीटू सिंह लोधी। टीटू सिंह लोधी। तो टीटू भाई साहब रुक जाइए, अभी बात कराएंगे। तो टीटू भाई, इस बार आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा हेमराज वर्मा जी का भारी है। अच्छा जी। और उसकी वजह आपको क्या लग रही है? वजह यही है सर कि पीलीभीत का 35 साल से आज तक मेनका जी ने कभी कोई विकास नहीं देखा। अच्छा। पीलीभीत आज जैसा था, हम पैदा हुए वैसी आज देख रहे हैं। कोई मजदूरी का साधन नहीं है। अच्छा। कोई कॉलेज नहीं है। तो आपको लग रहा है कि उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं करा है? नहीं, क्षेत्र का विकास की छोड़िए, आप कुछ एक बार 2-4 और लोगों से बात कर लें, फिर आपके पास आते हैं। आपका नाम बताएंगे? शंकरलाल। आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? हेमराज वर्मा। हेमराज वर्मा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? हेमराज वर्मा। आप सभी लोग लोधी बिरादरी से आते हैं? अच्छा, तो आपके पास फिर आते हैं। लोधी बिरादरी का वोट तो माना जाता था कि भाजपा का कैप्टिव वोट बैंक है, कल्याण सिंह, उमा भारती, ये सब बड़े बड़े नेता। फिर इस बार, और इतने बार आप लोग लगातार बीजेपी को जिताते रहे, इस बार फिर ये संकट कैसे हो गया? सर, हमने आज तक बीजेपी के साथ में बोरी बिछाई, पट्टे बिछाए, उनकी मीटिंगें कराई, उनके साथ दिल और जान से लगे रहे। हम जबकि मजदूर हैं तो इस तरीके से लगे रहे कि हमने आज तक उनके संग में कभी छोड़ा ही नहीं। लेकिन हमें कुछ अब ऐसा महसूस हुआ है कि पीलीभीत में सबसे ज्यादा हम लोग गिरे हुए हैं। हम इतना वोट होने के बाद भी हमारी कोई पहचान नहीं है, कोई हमारा विकास नहीं है, ना ही पीलीभीत जिले के अंदर कोई मजदूरी का साधन है, ना ही कोई फैक्ट्रियां हैं, ना रोड है, ना कोई ऐसा साधन है कि कोई मजदूर अगर एक महीने खाली है तो कोई 10 रुपए की मजदूरी करके कहीं से पैदा कर सकता है। आपको लग रहा है कि इस बार मौका है जिसमें आप अपने प्रत्याशी को जिता सकते हैं? बिल्कुल, हमने मौका पा लिया है। इस मौके को हम कभी छोड़ेंगे नहीं और इस मौके पे हम अपनी जीत दिखा करके रहेंगे। अगर यही स्थिति यहाँ पर बनी रहती है, इलेक्शन को 2 दिन है, लेकिन अगर यही स्थिति यहाँ पर बनी रहती है, हेमराज वर्मा अगर लोधी मतों का एक हिस्सा भी तोड़ने में कामयाब रहते हैं तो वरुण गांधी संकट में पड़ जाएंगे। देखना यह है कि ये समीकरण जो अभी ग्राउंड पर दिख रहे हैं वो आने वाले समय में रहेंगे या बदल जाएंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हलचलें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पंचायत टाइम्स। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट, पश्चिम से पूरब चुनाव यात्रा 2019।